हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम मारवा। तो आज बात करते हैं कि वाई वुमेन आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट मनी। क्यों आसानी से हम लोग मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाते, मनी को रिसीव नहीं कर पाते और मनी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर अस। उसके 5 रीजंस हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर ये 5 रीजंस आपने सॉर्ट आउट कर लिए, अगर ये चीज़ें आपने कर ली, तो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिसीव मनी, अट्रैक्ट मनी, you will become financially independent on your own. Definitely you have to do some work. If you are doing work and if you are not able to achieve that financial freedom, then this video is for you. मैंने खुद ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, एक्सपेरिमेंट करी हैं एंड हैव सीन रिजल्ट्स। तभी मैं आपको बता रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं थ्योरी से बता रही हूँ। दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है शेम। जैसे ही बहुत सारे अभी भी ज़्यादातर हाउस होल्ड में हो या जो मेरी एज की लेडीज़ हैं, उनके टाइम में तो बहुत ज़्यादा होता था, अब फिर भी कम हो रहा है अर्बन एरिया में, कि एक औरत भी जब बच्चा पैदा करती थी तो शी यूज़ टू एक्सपेक्ट कि लड़का हो जाए, क्योंकि फैमिली में प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ऑल दीज थिंग्स, इट्स जस्ट दैट हमारी सोसाइटी, हमारे प्रेशर्स, ऑल दीज थिंग्स आर फोर्सिंग अस। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है इन चीज़ों को और इनको रिलीज़ करना है। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना कि हाँ हमारे पेरेंट्स ऐसे थे या हमारी सोसाइटी ऐसी है। हमें ब्लेम नहीं करना, क्योंकि ब्लेम से कुछ नहीं होता। और इतने सालों से ये चला आ रहा है, धीरे धीरे चेंज होगा और हम अपने को चेंज करेंगे तो हमारे आगे की जनरेशन अपने आप, उनकी थिंकिंग सब चेंज हो जाएगा। हमारे अंदर से शेम और ये सब निकल जाएगा तो हमारे आगे हमारी डॉटर्स के को भी नहीं जाएगा, और हमारे जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, उन वो भी आगे वैसा नहीं सोचेंगे। तो सबसे पहला है शेम। तो औरत भी एक सोच रही होती कि लड़का हो जाए तो अच्छा है, चाहे उसको खुद से लड़की ही चाहिए हो, पर क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लड़का अच्छा है, क्योंकि लड़का रखेगा, ओल्ड एज में लड़का ही वो करेगा, लड़की आएगी तो उसकी तो शादी करनी पड़ेगी, पैसे खर्च करेंगे और फिर वो चली भी जाएगी। तो वो जब आप अंदर गर्भ में हो तभी आपके पेरेंट्स या आपकी मदर सोच रही है। कई जगह तो बहुत प्रेशर होता है कि काश लड़का हो जाए, काश लड़का हो जाए, और जो गर्भ में बच्चा होता है वो सब रिसीव कर रहा होता है, उसको सारे इमोशंस रिसीव कर रहे होते हैं और उसके अंदर वहीं से ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमारी ब्लॉकेज वहीं से शुरू होगी। शेम हमारा वहीं से शुरू हो गया, फियर हमारा वहीं से शुरू हो गया कि मदर सोच रही कि काश अरे लड़की होगी तो क्या होगा, क्या पता उसको कुछ करना पड़े। कई जगह ऐसा भी कल्चर होता है कि लड़की को नहीं अलाउ करते पैदा होना, या फिर फैमिली में बहुत उसका स्टेटस गिर जाएगा, उसको कंपेयर करेंगे, देख उसका लड़का है, तुम्हारा लड़की हुई है। सो मेनी थिंग्स तो एसोसिएटेड विद शेम एंड फियर। और फिर जब अगर लड़की पैदा हो जाती है तो शी फील्स गिल्टी। उसको गिल्ट इतना फील होता है उस औरत को कि मैंने लड़की पैदा कर दी, इसका मतलब मैं कम हूँ। वो खुद औरत है पर उसको फील हो रहा है, और वही वो अपनी बेटियों को ट्रांसफ़र करती है कि वहीं से आप अपनी मदर के साथ रहते हो इतने साल, 20 ईयर्स तक, 22 ईयर्स तक आप इतनी क्लोजली रिलेटेड हो, तो उसके जो इमोशंस हैं आप पिकअप करोगे ही करोगे। देयर इज़ नो वे। वो सारी चीज़ें औरत की उसकी बच्ची में जाती ही जाती है जब वो ग्रो अप हो रही होती है। तो और दूसरी चीज़, जैसे ही लड़की पैदा होती है ये होता है कि उसका जाने की तैयारी शुरू हो जाती है कि बड़ी होगी। इसका पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, ऊपर से आपको लगेगा कि सब सेम है, लड़के लड़की में मेरे पेरेंट्स कोई फ़र्क नहीं कर रहे, पर अंदर की जो ब्लॉकेज है, अंदर के जो शेम है, गिल्ट है, वो तो आपके ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे, क्योंकि सबको होता है, इट्स नेचुरल। पहले तो बहुत ही होता था। तो अब वो पहले से ही आपको पता चलना शुरू हो गया कि मेरे को तो जाना है, मेरा तो ये घर नहीं है। वो आनी शुरू हो जाती है आपके अंदर से कि इसको तो विदा करना है, इसकी शादी की तैयारी करनी है, इसके शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं। तो आप भी एक एज ए डॉटर आप स्टार्ट, अगर आपके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा नहीं है, स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि मेरी वजह से माँ बाप को इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा मेरी शादी पर, और मैं तो चली जाऊँगी, आई विल नॉट एबल टू हेल्प। और बचपन से ही आपको बताया जा रहा है कि आपको कहीं और जाना है, ये आपका घर नहीं है। तो वो शेम शुरू हो जाता है वहीं से कि और आप मेरे पे पैसा खर्च करके क्या होगा, मैंने तो चले ही जाना है। वो सारी चीज़ें लड़की के अंदर भी पनपने लग जाती हैं, मदर के अंदर तो होती ही हैं। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग शेम एक ज़्यादातर हर आई वुड से औरत के अंदर होता है। एक लड़की होने का शेम बहुत स्ट्रांग होता है और वो बहुत डीप होता है, बहुत
लोअर लेवल पे होता है, सब कॉन्शियस लेवल पे। जब आप सब कुछ रिलीज़ कर देते हो बड़े होके, जब आप अवेयर हो जाते हो, यू गो ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, और आप सब एक एक करके रिलीज़ करते हो, बहुत ज़्यादा आगे जाके, बहुत डीप जाके जब आप डीप पहुंच जाते हो अपने अंदर, तब ये शेम वाला निकलता है। क्योंकि ये बहुत डीप होता है और ऊपर नहीं होता, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता बहुत बार, और डीपेस्ट लेवल पे होता है आपकी मदर के साथ जो आपका रिलेटेड होता है स्पेशली। अब तो आप शेम एसोसिएटेड हो गए, और फिर जब शादी हो गई तो उसके बाद अगर आप पेरेंट्स के घर वापस आ रहे हो या कुछ भी हेल्प के लिए आ रहे हो, उसके साथ शेम एसोसिएटेड है कि अपने घर में नहीं एडजस्ट कर पा रही, अपना घर नहीं संभाल पा रही, अभी भी पेरेंट्स के पास आ रही है। सोसाइटी आपको इतना वो करती है, 10 दिन आप मायके आ जाओ, आपको कि ये तो मायके आके बैठी है, ये तो सारी पेरेंट अभी भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, अभी भी पेरेंट्स की वो कर रही है, जान नहीं छोड़ी, अभी भी शादी के बाद तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पे आ गई। एक तो उसको अपना घर नहीं मिला, सारी वो कि कुछ भी अगर फैमिली में प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ के बाद, तो शी कांट टेक हेल्प। और हेल्प लेने को भी, अगर आप हेल्प ले रहे हो पेरेंट्स से एज ए डॉटर, तो उसमें शेम हो गया कि आप अभी भी पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। हस्बैंड की ले रहे हो तो उसमें हस्बैंड बोल देता है बहुत बार कि तुम पैसा कमाओ तो पता चले, पैसों का दर्द तो तुम्हें पता चले तुम्हारा तो, या हस्बैंड कहेगा कुछ प्रॉब्लम होगी तो जा अपने घर जा, पेरेंट्स के घर आई तो वो कहेंगे जा अपने घर जा। तो इतना ज़्यादा शेम एसोसिएटेड है एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ पैदा होने के साथ ही। तो अब जब इतना शेम है आपके अंदर, आपको शुरू से आपको लग रहा है कि पैसा मेरे पे खर्च हो रहा है तो वेस्ट है, मेरी पढ़ाई पे पैसा खर्च हो रहा है तो आप भी फील कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी, इट्स वेस्ट, इसने तो दूसरे घर जाना है। और बहुत जगह मैंने देखा है एक लड़का और एक लड़की अगर दोनों इक्वली टैलेंटेड है, या लड़की ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरे सामने हुए हैं बहुत, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और उसको भी इंजीनियरिंग, अगर पेड इंजीनियरिंग की वो लेनी है तो लड़के को लेके देंगे, लड़की को नहीं देंगे। इवन इफ एक मैंने देखा था एक फैमिली में लड़का फेल हो गया 12th में, और लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी। अब जब पैसा देने के, उनके पास इतना ही पैसा था कि एक को ही पढ़ा सकते थे इंजीनियरिंग की पेड, ओके, तो लड़की को नहीं कराया ये बोल के कि ये तो चली जाएगी, इसको क्या कराएं। जो लड़का फेल हो गया वो दोबारा 12th के लिए उसको पेड इंजीनियरिंग से कराया कि इसने हमारा सहारा बनना है। तो सोचो कितना पैसे खर्च भी आपके ऊपर हो रहा है, मनी को लेके, पैसे को लेके इतना शेम है कि आपके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है तो वो वेस्ट है, आपके अंदर बैठ गया है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ स्पेंडिंग मनी, पीपल शुड स्पेंड और योर पेरेंट्स शुड स्पेंड मनी ऑन यू। तो वो मनी के साथ ऑलरेडी शेम एसोसिएटेड हो गया आपका, वहाँ पे हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, जो आपके डीप डीप में है। और ये आगे चल के हर चीज़ में फिर ये रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जो भी हमारा बाहर का आउटसाइड वर्ड की रिफ्लेक्शन है वो हमारे अंदर से आ रही है। जो भी हमारे ब्लॉकेज है, अगर मनी को लेके बहुत स्ट्रांग ब्लॉकेज है तो विल ऑलवेज फील दैट कि वो हम आराम से रिसीव नहीं कर पा रहे, हमारी रिसीविंग बंद हो जाती है। अब दूसरी चीज़ है फियर, गिल्ट, दूसरा रीज़न है गिल्ट। तो जब ये सब हो रहा होता है, तो जब अगर हमारे ऊपर मनी खर्च भी होती है तो वी फील गिल्ट कि हमारे ऊपर खर्च हो रही है। और जब शादी होगी, बच्चे हो गए, अपने ऊपर खर्च करने जाते हैं तो हमें लगता है बच्चे को ले दे, बच्चे के ऊपर पैसे खर्च। हमारी मदर भी यही कर रही होती है कि अपने ऊपर पैसे खर्च करके उसको गिल्ट फील हो रहा होता है कि नहीं नहीं, बच्चे का ज़्यादा जरूरी है, मेरा नहीं। अगर खर्च कर भी दिया तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि और कि पैसे उड़ाने वाली बीवी है, पैसे उड़ाने वाली बेटी है, पैसे उड़ाने वाली बहू है। बीवी के साथ तो बहुत एसोसिएटेड है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं ऐसी लड़की मत लाना, ऐसी लड़की से शादी मत करना जो पैसे उड़ाती हो। बहुत मैंने शादी के बाद से ही बहुत सुना कि मेरे मामा जी कहते थे कि होटलों वाली बीवी मत लाना। मुझे समझ नहीं आई होटलों वाली बीवी क्या, जो होटल में जाके खाना खा बोले, होटल में चल के खाना खाते हैं, जो बोले चलो ट्रैवल करते, रिजॉर्ट में जाके रहते हैं, जो ऐसी चीज़ें बोले, ऐसी बीवी मत लाना। तो ऑलरेडी लड़कों को भी यही सिखाया जा रहा है कि ऐसी बीवी नहीं होनी चाहिए जो पैसे खर्च करे, ऐसी होनी चाहिए जो बचाए, जो सेव करे। तो हमारा मनी के साथ रिलेशन हमेशा से ये हो गया कि खर्च नहीं करना। खर्च करते तो हमें गिल्टी फील होता है, और जब मनी रोटेट ही नहीं होती, जब मनी फ्रीली फ्लो ही नहीं होगी और हमें खर्च करके गिल्टी फील हो रहा है, अपने ऊपर खर्च करके तो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है। चाहे हमारा हस्बैंड या पार्टनर बहुत अच्छा कमाता हो तो भी कभी ना कभी हमेशा ये डर लगा रहता है कि कभी ना कभी वो बोल देगा कि पैसा तो मैं कमाता हूँ ना। बहुत घरों में कभी ना कभी तो बोल ही देते हैं हस्बैंड कि पैसा तो मैं कमाता हूँ, तुम्हें क्या पता पैसा कमाने का दर्द, तुम्हें क्या पता। तो एक औरत जो घर में है, बच्चे पाल रही है, पूरी उसने अपनी लाइफ दे दी उस घर को पालने में। नहीं तो वो भी जॉब कर सकती थी, पर वो जॉब करती है तो बाहर जाती है तो उसको गिल्ट होता है कि मेरा बच्चा अकेला है।
तो इतना ज़्यादा गिल्ट एसोसिएटेड है मनी के साथ कि पैसे कमाने जा रहे हो तो गिल्ट है कि बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, और अगर पैसे नहीं कमा रहे तो हस्बैंड कह रहा है कि तुमने तो कमाया नहीं, तुम्हें क्या पता पैसा खर्च करने, और आपको खुद ही गिल्ट फील होता है कि मैं तो कमा नहीं रही, मैं पैसे खर्च कैसे करूँ अपने ऊपर। तो गिल्ट इज़ द सेकेंड बिग रीज़न कि जो मनी के साथ एसोसिएटेड है। फियर ऑफ, थर्ड है फियर। अब जब फियर ऑफ लूजिंग मनी, जब हमने कमाया ही नहीं पैसा, हमने कमाया नहीं पैसा, तो ये होता है कि आपको फियर होता है। जो चीज़ आपकी रेगुलर इनकम नहीं आ रही है, आप कमा नहीं रहे, आप डिपेंडेंट हो, अब पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, फिर अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो मनी के लिए, तो उस जब आपने पैसे कमाए नहीं, तो जो चीज़ आपने को पता नहीं है कैसे कमानी है, तो उसका फियर बहुत होता है लूज़ करने का। तो आप इकट्ठा करते हो, सेव करते हो, होता भी है तो आपसे खर्च नहीं होता, अपने ऊपर खर्च नहीं होता। और एक और बहुत चीज़ होती है कि दूसरे बंदे खर्च करें मेरे पर, या तो पेरेंट्स करे, या ब्रदर करे, या हस्बैंड करे, मुझे चीज़ें ला के दे, मुझे शॉपिंग पे ले जाए। ये बहुत ज़्यादा होता है कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि दूसरा बंदा करे, मैं अपने ऊपर कैसे करूँ, गिल्ट की वजह से। तो अब फियर ऑफ लूजिंग मनी हो गया। और अगर आप ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनकी नील होती है, कुछ नहीं पता होता कहाँ इन्वेस्ट क्या करना है, कैसे मनी ग्रो होती है, कुछ भी नहीं पता होता उनको मनी के बारे में। वो सारे ज़्यादातर हाउस होल्ड में हस्बैंड कर रहे होते हैं, दे आर गिविंग मनी टू देयर वाइफ टू रन हाउस, बट बाकी जो बच जाते हैं उनको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो सब वो कर रहे होते हैं। तो एक बंदी को या एक औरत को पता ही नहीं होता कि फाइनेंशियल कैसे ग्रो करनी है, मनी ग्रो नहीं करने का पता, और कुछ नहीं पता, तो फियर आता ही है कि लूज हो जाएगी तो कल को क्या होगा, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती फाइनेंशियल एसेट्स को ग्रो करने की, इन्वेस्टमेंट की, वो सारी चीज़ें बहुत बड़ा रीज़न होती है। फोर्थ है नेगेटिव रिलेशनशिप विद मनी। तो हमारी रिलेशनशिप मनी के साथ हमेशा से बहुत नेगेटिव होती है। हम मनी को होल्ड करते हैं, स्पेंड नहीं करते, उसको फ्रीली फ्लो नहीं करते, उसके बारे में अच्छा फील नहीं करते क्योंकि हमारा पैसा नहीं है। हर किसी को मैंने सुना था, एक बंदी को, जब मैं जॉब कर रही थी, शी वॉज मैरिड इन ए वेरी गुड फैमिली, सब कुछ पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, वो कह रही थी मैं अपने पैसे में, मतलब शी वॉज सेइंग इट वोंट बी ट्रू कि मैं पैसे जला भी दूँ तो भी मुझसे कोई नहीं पूछेगा, जस्ट शी वॉज ट्राइंग टू से कि मैं कैसे भी पैसे खर्च करूँ तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। स्टिल शी वॉज सेइंग कि मेरे को अपने पैसे कमाने, अपने पैसे जिसको मुझे खुद से लगे कि मेरे हैं, मुझे कोई पूछ नहीं सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता, मुझे कोई बोल नहीं सकता। वो अपने पैसे कमाने का एक वो होता है बहुत स्ट्रांग। तो अब जब आप अपने पैसे नहीं कमा रहे, आपको लगता है आप डिपेंडेंट हो मनी के लिए, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत नेगेटिव हो जाती है मनी की। किसी भी चीज़ के लिए जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी औरों पे डिपेंडेंट हैं, तो उस चीज़ के साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि डिपेंडेंसी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस लाती है। हेल्पलेसनेस के इमोशंस होते हैं कि तो सारे नेगेटिव इमोशंस एसोसिएटेड होते हैं जब व्हेन यू फील कि यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो अगर आपको सोचो लगे कि आपको, अगर आप जैसे आप अगर बीमार हो और अगर आपको थोड़ी देर व्हील चेयर पे आना पड़ जाए, कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है जब आप अपनी टांगों पे खुद नहीं चल सकते, कितना बुरा लगता है अगर आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, यू आर नॉट एबल टू यूज इट। फिजिकल लेवल पे जैसे हमें बुरा लगता है, मेंटल इमोशनल लेवल पे बहुत बुरा लगता है कि हम डिपेंडेंट है। तो आप हैंडीकैप फील करते हो, जैसे फिजिकली हैंडीकैप फील करते हैं आप, वो जो फीलिंग होती है कितनी हेल्पलेसनेस की, कितनी ख़राब फीलिंग होती है। लेडीज़ वो इमोशनल फीलिंग हमेशा उनके अंदर होती है पैदा होने से लेकर, वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग, वो डिपेंडेंसी की फीलिंग कि दूसरे डिसाइड करेंगे और आपके ऊपर जितना खर्च करना है। अगर आप बोल रहे हो आपको कुछ खरीदना है तो समझ नहीं 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 ये तो बहुत ज़्यादा है, कम कर लो, तो यू विल नॉट बाय वट यू वांट टू बाय, बट बाय नहीं दूसरा बंदा जितना खर्च करेगा आई एम अलाउड टू स्पेंड दैट ओनली, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट। अगर आप मनी के लिए डिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको घर भी संभालना है और आपको बच्चा भी देखना है, आपको फिर जॉब भी करनी है, तो कैसे बैलेंस करोगे। तो क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, जब हमारे पास एक अवेयरनेस आ जाती है। और फिफ्थ रीज़न क्या है कि हम इन सारे, बिकॉज वी आर इमोशनल बींग्स, हम इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो बच्चा भी पैदा करना है, वो केयर, वो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है, ममता, वो सारी चीज़ें, कंपैशन, लव होना ही पड़ता है एक औरत के अंदर, कि उसको बच्चा पैदा करना है, उसकी केयर करनी है। भगवान ने इतना सुंदर बनाया है कि आप, हम को क्रिएट करते हैं, एक तरफ हम को क्रिएट कर रहे हैं, लाइफ को जन्म दे रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं। कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है, कितनी बड़ी चीज़ है कि क्रिएट करना, मतलब जो नेचर क्रिएट कर रही है, कहते हैं गॉड क्रिएट करता है और हम क्रिएट कर रहे हैं। सोचो इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी ब्यूटीफुल थिंग है। और दूसरी तरफ हम इतने, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं
क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमारे के अंदर हमारा इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इमोशनल बहुत होते हैं, तो वही उसी इमोशंस की वजह से जो मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप जो नेगेटिव होती है, जो शेम, गिल्ट, फियर एसोसिएट होता है, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत डीप में जाके बैठ जाता है। क्योंकि अगर इमोशनल नहीं है कोई बंदा तो वो इतना जाने देगा, पर जो भी इमोशनल है, लेडीज इमोशनल होती हैं तो वो सब कुछ होल्ड कर लेती हैं अपने अंदर, उनको पकड़ लेती हैं, उनके अंदर स्टोर हो जाते हैं सारे नेगेटिव इमोशंस, सारे शेम, गिल्ट, फियर बहुत डीप में होते हैं और बहुत पूरी लाइफ तक बहुत बार निकलते ही नहीं, और उनको लगता है ये ठीक है क्योंकि सारी सोसाइटी यही कह रही है, सारे तो लोग आसपास ये कह रहे हैं हाँ सही है, यू शुड नॉट स्पेंड मनी, आपको नहीं उड़ाने वाली बीवी नहीं होना, आपको पेरेंट्स के घर में नहीं जाना, आपको हस्बैंड के घर में भी, हस्बैंड कहते हैं पेरेंट्स के घर है तेरा अपना, पेरेंट्स कहते हैं हस्बैंड का घर अपना, उसके पास घर कहाँ है, स्टेबिलिटी ही नहीं है आपके पास, हमारे पास कि हमारा अपना घर, कि अगर हमारे नाम पे कर भी दिया हस्बैंड ने तो भी उसको पता है कि उसने पैसे लेके बनाया, कि एक घर जो कोई ना कहे कि ये यहाँ से निकलो अपने पेरेंट्स के घर जाओ, पेरेंट्स ना कहे यहाँ से जाओ अपने हस्बैंड के घर जाओ, जहाँ ये हो ना हो कि आपको रहने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए भी इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, बिकॉज यू डोंट हैव ए रूफ ऑन योर हेड। तो अपना घर नहीं है, वो इतना वो वाले इमोशंस इतना डाउन करते हैं, डिपेंडेंसी वाले इमोशन, तो ये सारे इमोशन हमारे डीप में बैठे होते हैं और हमें लग रहा होता है ये सही है, सारे बिलीफ बन जाते हैं, बहुत स्ट्रांग बिलीफ कि यही सही है, हाँ हमें उड़ाना नहीं है, हाँ हमें बुरा लगना चाहिए जब हम पैसे खर्च करें, हाँ हमें फियर होना चाहिए मनी लूज करने का, ये सब हमें सही लगने लग जाते हैं, हमें लगता है ये सब सही तो है, इसमें गलत क्या है, अपने पेरेंट्स को ये देखा, अपनी मदर को ये देखा, सोसाइटी यही कह रही है, सब यही कह रहे हैं, ये बिलीफ सही हैं और हम इनको सही मानने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम अगर यहाँ तक भी होती कि सबने बोला पर हम नहीं मान रहे, देन ऑल्सो इट्स ओके, कि हम तो नहीं मान रहे ना अपने अंदर कि हम गिल्टी नहीं फील कर रहे, हम डिपेंडेंसी नहीं फील कर रहे, हम शेम नहीं फील कर रहे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। इसीलिए हमें अपने को ठीक करना है, हमें जाके बाहर सोसाइटी को ठीक नहीं करना, अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलना, अपनी मदर को जाके नहीं बोलना तुमने मेरे अंदर, उसके अंदर खुद ही है तो वो तो, और उसके अंदर भी अपब्रिंगिंग से ही आए, तो किसी को ब्लेम नहीं करना। सबसे पहले हमें मनी के साथ किसी भी रिलेशनशिप ठीक करनी है, मनी के साथ या किसी के साथ भी, तो हमें अपने अंदर झांकना है, क्योंकि हमारा आउटसाइड वर्ल्ड हमारे अंदर से है, तो हम अपने अंदर तो ठीक कर ही सकते हैं बड़े आराम से। डिफिकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड, बट वंस यू आर ऑन दिस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, और आप अपने को पे काम करना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे ईजी हो जाता है, फॉरगिव करना शुरू कर देते हो आप, तो आपको समझ आता है, जैसे ही आप देख लेते हो ना अपने अंदर ही, अपने थॉट्स को देख लेते हो कि जब भी मैं खर्च करने जा रही हूँ मेरे अंदर शेम आ रहा है, जब भी मैं करने जा रही हूँ मेरे फियर आ रहे हैं, जब आप इन थॉट्स को देख लेते हो, ये दे स्टार्ट डिसअपियरिंग। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल और अपने पे काम करने का वो ही यही है, ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस इज, जैसे आप देख लेते हो दे गो अवे, धीरे धीरे दे स्टार्ट मेल्टिंग, धीरे धीरे आपके सारे फियर्स आपके सब मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे आप देख लेते हो, आपको सिर्फ देखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, उन थॉट्स को देखना है और उनको फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, रिलीज करना है, अपने आप रिलीज हो जाएंगे वो, आपको और कुछ नहीं करना। तो ये थे 5 रीजंस मनी, जिसकी वजह से हम मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारे अगर आप देखो सारे चक्रा ब्लॉक हो गए इससे, आपका लोअर चक्रा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपकी नहीं है तो लोअर चक्रास ब्लॉक हो गए, उसके ऊपर के चक्रास आपके, क्योंकि आप अपने वॉइस नहीं कर पा रहे अपनी मनी से रिलेटेड, आपका थॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप यू आर फीलिंग हर्ट, बिकॉज जब भी मनी की बात आती है आपको बोला जाता है कि भाई तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, अपने बच्चे के लिए उसके लिए बहुत प्यार निकलता है, अनकंडीशनल लव निकलता है, वहाँ ओपन होता है, पर जब मनी की बात आती है आपका हार्ट इज ब्लॉक्ड, तो ये सारे के सारे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, एनर्जी हमारे अंदर ब्लॉक हो जाती है, जब इतनी ब्लॉकेज हो जाती है हमारी रिसीविंग बंद हो जाती है, रिसीव कोई दे रहा है तो ठीक है ले लेते हैं, पर वैसे अगर कि आस्किंग फॉर हेल्प, कि मनी से रिलेटेड आस्किंग फॉर हेल्प में बहुत ज़्यादा शेम, गिल्ट, फियर एसोसिएटेड है, तो वी डोंट आस्क, जो मिल गया ठीक है, जो मिल गया, जो हस्बैंड ने दे दिया वो ठीक है, जो बेटे ने दे दिया वो ठीक है, अपनी मर्जी से खुशी से, जो पेरेंट्स ने अपनी मर्जी खुशी से दे दिया ठीक है, पर मांगना नहीं है, मांगने के साथ, हेल्प लेने के साथ, कुछ करने के साथ बहुत ज़्यादा गिल्ट एसोसिएटेड है, और जब मांगने के साथ एसोसिएटेड है तो रिसीविंग बंद है, तो यूनिवर्स कैसे भेजेगा हमें मनी, कैसे भेजेगा जब हमने ही अपने सारे चैनल ब्लॉक कर रखे हैं। दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा, जब हम दरवाज़ा खोलेंगे, चैनल खोलेंगे, अपने ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे, चक्रा ओपन करेंगे, तो बहुत सुंदर तरीके से लाइफ अनफोल्ड होती है। यूनिवर्स इज रेडी टू सेंड हेल्प, हमारे एंजल, हमारे गाइड, स्पिरिट गाइड, दे आर ऑलवेज वेटिंग कि हम मांगे हेल्प और वो हमें भेजे। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो मिराकुलस, आप विश्वास ही नहीं करेंगे, मिराकल होने शुरू हो जाते हैं जिनको हम मिराकल कहते हैं, तो विजडम आनी शुरू हो जाती है जब हम अवेयर होते हैं। इनको ठीक करने का आप क्या तरीका है,
बिकमिंग अवेयर अबाउट आवर ओन सेल्फ। देखना शुरू करो कि कहाँ से आ रहे हैं हमारे अंदर ब्लॉकेजेस, कहाँ से आ रही हैं। हम काम कर रहे हैं तो क्यों आ रही है रास्ते में रुकावट। कुछ भी हम काम शुरू करते, कोई भी काम शुरू करो, कुछ भी करो जो आप आराम से कर सकते हो अपने फैमिली और बच्चों के साथ, शुरू करो। और धीरे धीरे जैसे वो काम आगे बढ़ेगा और आपको ब्लॉकेजेस अपनी खुद दिखेगी, यूनिवर्स आपके सामने खुद लेके आएगा, अब आपको ये ब्लॉकेज दूर करनी है, ये ब्लॉकेज। अगर आप देख पाओ कि ये ब्लॉकेज इसलिए है, जो मेरा शेम से रिलेटेड जो मुझे है, जो मुझे रिलीज करना है, ये है, इसके पीछे एक लेसन है, तो you'll बी अलाउ इट, एक्सेप्ट इट, रिलीज दैट, एंड वो आपका निकल जाएगा धीरे धीरे। और आप आगे बढ़ोगे करियर में, अपने काम में, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हो। नहीं तो जैसे भी आप काम शुरू करोगे वो शुरू हो जाएगा पर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मनी नहीं आएगी, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। जैसे जैसे आप वो ब्लॉकेजेस रिलीज करते जाओगे, आपका अबंडेंस, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग अबंडेंस। औरत तो लक्ष्मी का रूप होती है, लक्ष्मी। औरत आ जाए अगर किसी भी जगह कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे मनी अट्रैक्ट करने, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। उसका स्वरूप ही लक्ष्मी का है, उसका स्वरूप ही अबंडेंस का है। जो एक क्रिएट कर सकती है, जो एक लाइफ क्रिएट कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती। सोचो क्या नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती है। पर हाँ, फिर जब हम बहुत ज़्यादा कैरियर फोकस हो जाते हैं और घर को, बच्चों को पे फोकस नहीं हो पाते, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ भी हम इम्बैलेंस हो गए। फिर हमारे चक्रा ब्लॉक होने लग जाते हैं लव की तरफ से, कि हम फिर हमारे अंदर गिल्ट शेम आने लग जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं और बच्चों को। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस करके चलना है दोनों तरफ। कुछ एक तरफ भाग के वैसे भी लाइफ में कुछ नहीं होता कि पूरा कैरियर हो गए या पूरा बच्चों उसकी तरफ हो गए, एक तरफ से कुछ नहीं होता। हमेशा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस लाइफ जीनी जरूरी है, अपने अंदर बैलेंस जरूरी है, चक्रास बैलेंस होने चाहिए, ये सारे इमोशंस बैलेंस होने चाहिए। और हमें तो बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ बैलेंस करना, क्योंकि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सब कुछ जब बैलेंस होगा तो लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल, सो ब्लिसफुल, सो ब्लेस्ड। मतलब आप कहोगे कि क्या स्वर्ग में मैं बैठी हूँ, क्या ऐसी लाइफ तो मतलब जन्नत होती है। और ऐसी लाइफ तो बहुत हीरे दान करने से मिलती है। यू फील दैट इन योर ओन लाइफ, लाइक आई एम फीलिंग कि ऐसी लाइफ। अब जब मैंने ये सब काम कर लिया, जब मैंने अपने को अनब्लॉक कर लिया, उस अब मैं, मुझे लग रहा है कि मैं जिस लाइफ में हूँ, जिस फेज में हूँ, मैंने लाइफ में नहीं जिया, इतनी खुश मैं लाइफ में नहीं हुई। और ये तो जन्नत में बैठी हूँ। और आई एवरी डे आई थैंक, आई फील ग्रेटफुल, आई फील ब्लेस्ड कि कितनी सुंदर लाइफ है, कितनी सुंदर लाइफ है। औरत होना ही अपने आप में इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। इट फील सो सो गुड। तो अपने अनब्लॉक करो, लेट गो करो, ये सारी चीज़ें करो। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हम सब कर सकते हैं। करो, अब देखो। और अट्रैक्ट मनी, अट्रैक्ट अबंडेंस, लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव। इन्वॉल्व एवरीवन, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को, सबको फिल करो लव से। जब आप खुश हो गए तो अनकंडीशनल लव फ्लो होगा, यू विल फील गुड। जब आप अपने अंदर से शेम, गिल्ट, फियर निकाल दोगे तो हम अपने बच्चों को भी वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, हम उनको नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। तो अपने ऊपर काम करके हम कितने लोगों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं, कितने लोगों को फ्री कर सकते हैं, कितने लोगों को की एनर्जी अनब्लॉक कर सकते हैं, जस्ट बाय बीइंग इन दैट ब्यूटीफुल एनर्जी। जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, रेज हो जाती है, तो उससे अपने आप ही सारे लोगों की रेज हो जाती है। और एक औरत होके तो स्पिरिचुअल हम हैं ही, हमें होने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी उस पाथ पे हैं। तो रेस करो अपनी वाइब्रेशन, अनब्लॉक करो, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। अपने से प्यार करो, अपने से प्यार करो, अपनी ज़िंदगी जियो, भर दो अपने को प्यार से। इतना प्यार करो कि वो लव अनकंडीशनली सबके लिए फ्लो हो। इतनी एनर्जी सब अनब्लॉक कर दो, सब कुछ लेट गो कर दो। मनी दरवाजे तोड़ तोड़ के आए आपके पास, कहते हैं ना छप्पर फाड़ के आती है। तो वो होगा और वो पॉसिबल है। बट हमें काम करना है अपने ऊपर। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपको खुद ही दिखता जाएगा कि सब कुछ खुलता चला जा रहा है। एंड आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। किसी भी रूप में आप प्रेयर करते हो, आप प्रेयर करो। भगवान को मानते हो, उसको करो। एंजल, स्पिरिट गाइड्स को मानते हो, उनसे हेल्प मांगो। आप हेल्प मांगोगे, हेल्प आती है। यू विल सी, यूनिवर्स विल ऑलवेज सेंड हेल्प। बहुत लविंग यूनिवर्स है ये, लव की एनर्जी से बना हुआ है। हम भी लव की एनर्जी से बने हुए और हम लव से ही क्रिएट करते हैं। आस्क फॉर हेल्प, इट विल कम, एंड देन रिसीव दैट हेल्प। और जब भी हेल्प आएगी, बहुत बार वो हेल्प ऐसे आती है कि हमें हेल्प करनी होती है अनब्लॉक करने में, और हम रेजिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो हेल्प मांगी थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। हेल्प आ रही है सब कुछ ठीक करने के लिए, तभी तो वो एरिया आ रहा है जहाँ पे आपको लेट गो करना है शेम। तो वो चीज़ आ रही है आपको रिकॉग्नाइज करने की, हेल्प है, इसके पीछे वो लेसन है, ये रिलीज हो जाएगी अगर मैं वो लेसन लर्न कर लेती हूँ, इफ़ आई लेट गो। Okay, so thank you very much for listening to my channel, to my video. Thank you very much.
आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ मैनिफेस्ट किया, इम्पॉसिबल चीज़ें मैनिफेस्ट करी, अभी भी कर रही हूँ। कैसे मैंने अपनी लाइफ इतनी सुंदर ब्यूटीफुल की, आपको भी करना है तो प्लीज़ राइट, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'll keep on sharing all my wisdom, everything that I've experienced in life with each one of you. Thank you. Lots of love and light to each one of you. Lots of love. Thank you so much.